आज की सभा में जो महाराज ने 12 आत्मिक भावनाएं वर्णन की हैं, वह पूर्ण की हैं। 11 भावना तक तो संबोधन है आत्मा को। आत्मा की क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार तू स्वयं चेतन है और तू प्रकाश रूप है, तू शांत भाव वाला है, तुझे परम प्रेम प्रिय है, तू परम पवित्र है, तू शक्तिशाली है। इसी प्रकार तू ज्ञान का भंडार है, हर प्रकार का सुख हे मेरी आत्मा तेरे द्वारा ही ये विस्तृत होता है और सत भावना तू सदा ही सत है। यहां तक आत्म भाव जगाइए। सिमर राम का नाम, राम नाम का सिमरन करते हुए क्या हे मेरी आत्मा तू ये जान ले, तू तो सुख और संपत्ति का कोश है, खजाना है। हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की संपत्ति ये तेरा ही विस्तृत किया हुआ है, तेरे से ही प्राप्ति है। कैसे दुख है माया संग में, दुख कष्ट तो माया में है, परंतु तू तो सदा एक रस अमृत है। तू रहत द्वेष व दोष, तेरे में कोई द्वेष नहीं। तू दोष मुक्त है, तेरे द्वारा कोई दोष होता ही नहीं है। इसलिए सुख स्वरूप में सुस्थिर तू मेरे निज रूप, अपने निज रूप, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को संबोधन किया कि तेरे में रमन करते हुए ही सब प्रकार के सुख संभव है। वृत्ति, इन वृत्तियों में, इस वृत्ति जगत में तो दुख है, इस देह में कष्ट, रोग, दुख इत्यादि विद्यमान है, परंतु तू मेरे आत्मा सदैव निर्मल है, निरोग है। ना तू बूढ़ा होता है, ना तुझे कोई रोग लगता है, तू सदा शुद्ध एक रस अमृत है और हर प्रकार के सुख तेरे में विद्यमान है। हे मेरी आत्मा शांत भाव, समता खरी तुझ में रही समाए। बाहर की वृत्तियों में अशांति है, मन में अशांति है, परंतु तेरे में तो भरपूर शांति विद्यमान है। समता, बाहर के परिवर्तन, अनुकूलता और प्रतिकूलता, इसका प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होता, मन पर होता है, बुद्धि पर होता है, चित्त पर होता है, शरीर पर होता है, परंतु तेरे ऊपर किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं हुआ करता। तेरी सुचारू चेतना रही सुधा बरसाए, तेरी चेतन स्वरूप अमृत ही विस्तृत करती है। इसलिए हे मेरी आत्मा तू ये जान ले, पतित सुपावन एक, तू पतितों में भी मन, बुद्धि, ये देह, इनमें भी रहता हुआ, परंतु तू परम पावन, परम पवित्र ही रहता है, निर्लेप रहता है। मन में विकार आवेंगे, तेरे में विकार प्रवेश ही नहीं कर पाता। विपरीत कार्य मन कर लेवेगा, शरीर कर लेवेगी, बुद्धि कर लेवेगी, परंतु तू स्वयं कोई भी विपरीत कार्य नहीं करता।
दोष मैल है मोह में, दोष एवं मैल मोह ममता में। माया अविद्या बीज अज्ञान के कारण माया में मानव फंस जाता है और माया के उस जटिल जाल में फंसकर कुटिल कर्म, दुर्भाव से और पाप के कीच, पाप का कीचड़, अज्ञान के कारण वह कुटिल कर्म करता है, दुर्प्रभाव करता है। परंतु हे मेरी आत्मा, तेरा विमल स्वरूप है। ये शरीर के अंग और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये तो विपरीत कर्म कर रहे हैं, करते रहते हैं, परंतु तेरे विमल स्वरूप में नहीं दोष की लाग, तेरे अपने आप में नहीं पाप की आग, पाप करने की वृत्ति तेरे में नहीं है, तू पाप करता ही नहीं। इसलिए कर्मों के अनुसार मानव को अथवा इस जगत में देह की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति कर्मों के अनुसार होती है। राजा, रंक, दास, स्वामी, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े अथवा संत महापुरुष, सुर, देवी देवता और असुर राक्षस, ये सब चोले किए कर्मों का परिणाम हुआ करता है। परंतु इसमें शक्ति, आत्मा एक सी होती है। शास्त्र प्रमाण है, एक संत की आत्मा, एक हाथी की आत्मा, एक कीड़े की आत्मा, इसमें कोई भी भिन्न नहीं होता। वह शक्ति एक सी होती है। विद्युत शक्ति, ये पावर हाउस से जो पावर आ रही है, ये एक सी रहती है। गीजर के द्वारा पानी गर्म कर लो, रेफ्रिजरेटर के द्वारा पानी को ठंडा कर लो, पंखे को चला लो, लाइट को चला लो और किसी प्रकार के उपकरण को चलाते रहो, परंतु वह शक्ति पीछे एक सी है, उसमें कोई भी अंतर नहीं। अब ये देखो तुमने कौन सा उपकरण लगा रखा है। इसी प्रकार कर्म अनुसार कौन सी जूनी प्राप्त कर रखी है, ये तेरे ऊपर है। पीछे शक्ति आत्मा की एक सी है। संत की आत्मा, कुत्ते की आत्मा, चंडाल की आत्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक सी है, एक ही शक्ति है। कर्म के अनुसार उसको चोला पहना दिया गया, उसको वस्त्र पहना दिया गया। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। जब देह में रहते हुए शुभ कर्म किए जाते हैं, पुण्य कर्म किए जाते हैं, जाप, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, परहित, परोपकार, दान, पुण्य के कर्म किए जाते हैं, तो उन्नत लोकों में चला जाता है, बहुत ही शुभ चोला प्राप्त हो जाता है। वह शरीर जो मंगलकारी है, कल्याणकारी है, स्वयं अपना उद्धार कल्याण करने वाला है और दूसरों को भी सन्मार्ग पर लगाने वाला है, तो इस प्रकार वह सुरलोक में प्रवेश कर जाता है। ये आत्मा का उद्धार और कल्याण करने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके, विपरीत कर्म करके, पाप कर्म करके, कुटिल कर्म करके, निषिद्ध कर्म करके और
विभिन्न प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, ये भाव रख के आत्मा को उस प्रकार नीच गति का चोला मानव प्राप्त करवा दिया करता है। अब जिसके पास जितने पैसे होंगे वैसा वस्त्र वह अपने लिए बनवा लेता है। अब जो कोई अपने जीवन में कड़ी मेहनत करता है, धन की कमाई करता है, वह सूट बूट बहुत सुंदर कपड़े अपने लिए तैयार करवा लेता है, और जो मांग रहा है वह उसको फटे पुराने जैसे कपड़े मिले उसको पहनने पड़ते हैं। जैसे वह पूंजीपति अपने लिए सब सुख सुविधाएं एकत्रित कर लेता है, इसी प्रकार शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा, परहित परोपकार द्वारा उच्चतम लोकों की प्राप्ति के लिए उच्चतम शरीर की प्राप्ति आत्मा को प्राप्ति करवा दी जाती है। ये सब मानव के अपने हाथ में है, चाहे तो वह सुरलोक में प्रवेश कर जावे या अधोगति को चला जावे। ये आत्मा जैसा भाव इसको दिया जाता है, जैसे संस्कार इसको दिए जाते हैं, वह उसी प्रकार उसका अनुसरण कर लेता है, और अंत समय में जैसी वृत्ति होती है, जैसा स्वभाव होता है, जैसे कर्म कलाप किए होते हैं, उसी को ये पकड़कर आत्मा शीघ्रतम गति से उस ओर अग्रसर हो जाता है, वैसे ही जन्म वास्थान को प्राप्त कर लेता है। आप अमृत होते हुए भी कर्मों के कारण बुद्धि, मन, चित्त अगर इसको नहीं सधाया जाता तो ये इसको उन जूनियों में प्रवेश करना पड़ता है। अगर यह अपनी पूंजी नाम जाप की, सत्संग की, सेवा की, दान पुण्य की और यज्ञ की, नाम जाप की, भजन कीर्तन की यह पूंजी एकत्रित कर ली जावे तो देवी देवताओं के लोकों में आत्मा प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार परम प्रेम के धाम को भज ले मेरे आप, राम राम के शब्द से पाले प्रेम मिलाप। फिर आत्मा को संबोधन, हे मेरी आत्मा, तू तो शक्तिशाली है, तू प्रसुप्त अवस्था में ना रह, तू जाग, सचेत हो। मेरे आत्मा मान ले, एक देव आधार राम सुमंगलमय प्रभु, सब सिद्धि सुखकार, हर प्रकार की सिद्धि, जिस काम में हाथ डालोगे सफलता प्राप्त कर लोगे, हर प्रकार के सुख और मंगलमय जीवन यह स्वतः ही हो जाता है। 12वीं अहम भावना में अब आत्मा बोल उठा। अब तक तो उसको सचेत किया था, अब तक उसको जगाया गया था 11वीं भावना तक। 12वीं भावना में आत्मा बोल उठा, मैं तो आत्म भाव हूं, रहत विकार विनाश, जीवत जागृत चेतना, चित्त सुज्ञान विकास, मैं दीपक हूं दिव्य ही, दिव्य दीपक, वह ज्योति जो कदापि शांत ही नहीं होती, कदापि बुझती ही नहीं, कभी मंद ही नहीं होती, एक समान चमकने वाली, एक समान शक्तिशाली वह दिव्य ज्योति, इसीलिए दिव्य कहा। जग को जाननहार, मेरे आत्म ज्ञान का है विस्तृत विस्तार, नित सदा रहने वाला, शुद्ध परम पावन पवित्र चैतन्य सदैव सजग उज्जवल ज्योतिर्मान, मेरे आत्म भाव में कभी ना आवे हान। हानि तो इस जगत में है, आत्मा में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं, मैं शक्ति का केंद्र हूं। आत्म भाव जगाइए, आत्मा जागृत हो गई, आत्मा बोल रहा है, मैं शक्ति का केंद्र हूं, ओज तेज बलवान, मेरा आत्म तत्व ही है सुख सिद्धि निदान। हर प्रकार की सुख और हर प्रकार की सिद्धि ये मेरे द्वारा ही विस्तृत होती है।
अगर मुझे मलिन किया जाएगा, मेरे ऊपर अवर्ण चढ़ाए जाएंगे तो मेरी शक्ति मंद रहेगी। अगर नाम जाप के साथ, सत्संग के साथ, तप के साथ, साधना के साथ यह मेल रहेगा इस देह में, तो मैं अपने सर्व पावन स्वरूप से प्रकट हो जाऊंगा। मैं कैसे बसता हूं? जिस प्रकार लोहे में उसको भट्टी में डाल दिया जावे, वह अग्नि उस लोहे में प्रवेश कर जाती है। अब काला लोहा भी लाल दिखाई देने लगता है। आग उस लोहे में प्रवेश कर गई, वह लाल हो गया। तिल में जैसे तेल रमा हुआ है, दूध में जैसे घी रमा हुआ है, इसी प्रकार इस तन में मैं रमा हुआ हूं। इन सारे अंगों को मैं ही चला रहा हूं। इस प्रकार समय पूरा हुआ। ये सब कैसे संभव हुआ? अंतिम श्लोक, राम राम सुमंत्र से कर्म दिए सब कील, अब आत्मा को सदगति प्राप्ति करवाने में सहायक क्या हुआ? राम राम सुमंत्र, सुंदर मंत्र, राम नाम का जाप। जितने कर्म बंधन थे वह सभी भस्म हो गए। राम राम सुमंत्र से कर्म दिए सब कील, राम राम के पाठ ने पाप दिए सब पील। सारे पापों को भस्म कर दिया, पील दिया, समाप्त कर दिया, उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। किसने किया? राम नाम के पाठ ने। इस देह में रहते हुए ये नाम का जाप केवल इस मानव देह में ही हो सकता है। पशु पक्षी राम नाम का जाप नहीं कर सकते। ना तो वनस्पति जड़ और दूसरा जंगम जगत, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, कोई भी जीव जिसमें आत्मा है वह राम नाम का जाप नहीं कर सकता। राम नाम का जाप केवल मानव नर अथवा नारी के रूप में इस देह में कर सकता है। राम नाम के जाप ने मैं को दिया जगाए, मैं आत्मा को। अहम भावना शुद्ध ने अमृत दिया पिलाए, ये राम नाम ने। साधो अब मैं हो गया नाम सुधा कर पान। राम नाम का जाप करके, यह सुधा अमृत का पान करके, रहत कर्म के बंध से अब मेरे ऊपर सर्व कर्म बंधन समाप्त हो गए। चेतन शुद्ध सुज्ञान, अब मेरी चेतना, मेरा शुद्ध ज्ञान, इस प्रकार ये मैं अब परम पावन पवित्र हो गया हूं। अब मेरा वह धाम जहां से जीव नहीं लौटता, अब अपने अमृत पद को, मोक्ष धाम को मैं सुगमता से प्राप्त कर लूंगा। ये है महाराज की पद्धति। अपना उद्धार कर लेना, अपना कल्याण कर लेना, अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण के लिए उसी लगन प्रीति से नाम जाप करना। लक्ष्य यही हो, मेरी आत्मा का उद्धार हो और कल्याण हो। आज मंगलवार, साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे। कल से अमृतवाणी का पाठ होगा, भजन होंगे और प्रिय रमनीक जी जो भी महाराज की वाणी है प्रवचन पीयूष में अथवा भक्ति प्रकाश में उसका वर्णन कर देवेंगे। धन्यवाद। सर्व शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते